भावना नहीं है। श्रीमद् भागवत से हमें कल्याण की प्राप्ति होती है। शिवदम आदि आदि विषयों पर वेदव्यास जी ने प्रकाश डाला है। उसके बाद भागवत जी का स्वरूप बताया और अब हम सबको नैमिषारण्य की पावन भूमि की ओर लेकर जा रहे हैं, जहां 88,000 ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं। कि नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषया शौनकादया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा हैं। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और शौनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्मः केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न पूछे। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आपके 6 प्रश्नों का उत्तर मैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपको दूंगा। ऋषियों के द्वारा पूछे गए जो 6 प्रश्न हैं, उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ये श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी महाराज ने सुनाई है। ऋषियों ने कहा, महाराज, आप भागवत की कथा तो हमें सुनाएंगे, पर जरा ये तो बताइए, इस भागवत की रचना किसने की है और क्यों की है? भागवत को रचने वाले कौन हैं? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात योगी वाशव्याम कलया हरे। द्वापर के तृतीय चरण में पराशर नंदन श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ और वेदव्यास जी महाराज त्रिकालज्ञ थे, तीनों काल देख सकते थे, भूत भविष्य वर्तमान एक आसन पर बैठ करके जान सकते थे। एक दिन सरस्वती नदी के तीर पर बैठे हुए थे और भविष्य का चिंतन कर रहे थे। वेदव्यास जी ने देखा आगे चल करके घनघोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुतः। न तो कलयुगी मनुष्यों में ज्यादा बुद्धि होगी, न ज्यादा आयु होगी, न ज्यादा विवेक होगा, सब कुछ मंद ही मंद होगा कलयुगी मानव का। अब आप सब देख लो कितनी अवस्था है हम सबकी। हम सोचते हैं हम 100 वर्ष जी लेंगे, पर 60 तक भी कोई चला जाए तो बहुत है। बचपन की आधी उम्र तो खेल कूद में चली जाती है, जवानी तो मदहोशी में निकल जाती है, बचा कुचा बुढ़ापा व्यक्ति शरीर के रोगों से परेशान रहता है और अंत में इन्हीं दुखों से तड़पता हुआ मर जाता है। और हम सोचते हैं भाई अभी तो बहुत उम्र बची है, भजन कर लेंगे आराम से बुढ़ापे में। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं साहब, कब कौन से क्षण किस समय हमें मृत्यु आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हर क्षण सावधान रहो। वेदव्यास जी ने देखा कलयुगी मनुष्य सावधान नहीं है, इनका उद्धार कैसे होगा? तो वेद व्यास जी ने क्या किया? वेद के 4 विभाग किए। अच्छा,
आप सब लोग सनातनी हो, जरा ये बताओ हमारे सनातन के 4 वेद कौन कौन से हैं? बताओ, कौन कौन जानता है? बताओ, हाथ खड़ा करो। पिछली बार भी तो हमने सुनाई थी, सब रे भूल गए। इसीलिए कहते हैं मंद भाग्या ह्युपद्रुता मंदः सुमंद मतयो। कलयुगी मानव की बुद्धि कैसी है? मंद है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं हमारे सनातन संस्कृति में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। समझ गए भाई? दूसरे धर्म वालों को जाकर के देखो, क्या कुछ नहीं जानते अपने धर्म के बारे में, कट्टर रहते हैं। और हम सनातनी तो बहुत बनते हैं पर जानते कछु नहीं। तिलक चंदन मौली कंठी सब बांधे रखेंगे। अरे भाई, अपने धर्म की मूलभूत जानकारी तो हर किसी को होनी चाहिए। कल के दिन कोई दूसरा धर्म वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे संतों के बारे में तुमसे क्या कुछ नहीं कहेगा, उसका उत्तर तुम कैसे दोगे? क्या जवाब है तुम्हारे पास कि हम सनातनी हैं? क्या जानते हो तुम सनातन के बारे में? कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो कितने वेद हैं हमारे यहां? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद। उसके बाद वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण और लिखे। पहले महाभारत की रचना की और उसके बाद 17 पुराण और लिखे। 17 पुराणों को लिखने के बाद अंत में उनको शांति नहीं मिली, मन में बड़ी अशांति रही। और जब अशांत उनका मन रहा तो कुछ समय के बाद उनकी कुटिया में श्री नारद जी महाराज आए। वेदव्यास जी महाराज उदास बैठे हुए थे। नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। महाराज, आपने समाज के कल्याण के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वेदों का विभाग किया, महाभारत ग्रंथ लिखा, 17 पुराण तक लिख डाले, लेकिन तब भी आप इस प्रकार से अशांत बैठे हो, क्या कारण है? हमें बताइए। तब व्यास जी ने कहा, महाराज, यही तो मैं नहीं जान पा रहा हूं। मैंने समाज के कल्याण के लिए सब कुछ किया, पर तब भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण है? आप संत हैं, मेरे श्रेष्ठ हैं, देवर्षि हैं, आप इसका कारण मुझे बताइए महाराज। तब नारद जी महाराज ने कारण बताया कि यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिताः। व्यास जी, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से समन्वित 17 पुराणों की रचना की है, बहुत कुछ लिखा है, पर अभी तक आपको जो लिखना चाहिए था वो आपने नहीं लिखा। आपने कहीं पर भी भगवान और भक्तों के चरित्रों को नहीं लिखा, जिससे मानव का कल्याण हो, ऐसा तो कुछ आपने लिखा नहीं।
इसलिए व्यास जी अब मेरे निवेदन पर आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करो, 18वें पुराण को लिखो। व्यास जी महाराज ने नारद जी महाराज से चतुश्लोकात्मक भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। पहले भागवत केवल 4 श्लोकों में विराजमान थी। कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोकों में भागवत थी। तो नारद जी महाराज ने व्यास जी को सुनाई। व्यास जी उन 4 श्लोकों को लेकर के उनका अनुसंधान करने लगे, ध्यान मुद्रा में बैठ गए और उनका चिंतन करते करते भगवान की लीलाएं उनके हृदय में प्रकट हो गई। गणेश जी महाराज से निवेदन किया तो गणेश जी महाराज लिखते गए और व्यास जी महाराज बोलते गए। ऐसा करते करते कुछ ही समय में 18,000 श्लोकों वाली, 335 अध्यायों वाली और 12 स्कंदों वाली श्रीमद् भागवत जी की रचना हो गई। बोले भागवत भगवान की जय हो। और ये सारी लीला कहां हो रही थी? बद्रीनाथ के पास में एक माणा गांव है, भारत सीमा का अंतिम गांव है ये। उसके बाद चीन का बॉर्डर लग जाता है। तो वहीं पर व्यास जी की गुफा थी और उसी गुफा में बैठ करके व्यास जी ने इस भागवत की रचना की है। तो भागवत जी की रचना हो गई। भागवत जी को अब प्रचारित कैसे किया जाए? भाई ग्रंथ तो बना दिया, कोई ना कोई प्रचार करने वाला भी तो चाहिए। अब ये परमहंस संगीता है तो इसको प्रचार करने वाला भी कोई परमहंस संत होना चाहिए। ऐसा संत कौन हो सकता है? विचार करने लगे तो तुरंत उन्हें याद आया कि मेरा बेटा सुखदेव ही इस भागवत के ग्रंथ को प्रचार करने वाला श्रेष्ठ संत बन सकता है। तो महाराज, लेकिन समस्या तो यह है कि उनका पुत्र सुखदेव जन्म लेते ही वन में चला गया और वहां जाकर के निर्गुण परब्रह्म की उपासना में लीन है, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। कल बताई थी ना परसों आपको, व्यास जी के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए थे। व्यास जी बुलाते रहे, पुत्र पुत्र करते रहे, पर वो लौट करके नहीं आए। वन में बैठे हैं ध्यान मुद्रा में। व्यास जी को चिंता हुई, भाई मेरा बेटा घर कैसे आएगा? जब घर आएगा तब तो उसे ग्रंथ प्रदान करूंगा, तब उसे भागवत पढ़ाऊंगा, तब जाकर के वो भागवत का प्रचार करेगा। उसे घर बुलाऊं कैसे? व्यास जी ने युक्ति से काम लिया। अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक याद करवाए और कहा, इन श्लोकों को उस स्थान पर जाकर के तुम गाना जहां पर सुखदेव ध्यान में बैठा हुआ है। शिष्य वन में लकड़ी लेने के लिए जाते थे, समीदा पुष्प फल इत्यादि लेने वन में जाते थे। तो एक दिन वो शिष्य उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर श्री वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ध्यान में बैठे हैं। शिष्यों ने भागवत के श्लोकों का गान करना प्रारंभ किया कि बरेहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उच्च स्वर से शिष्य इन श्लोकों को गाते और एक दिन जब वो श्लोक श्री वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव के कानों में पड़े, सुखदेव जी का ध्यान टूट गया। क्योंकि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कैसे हैं? बरहा पीडम, मोर पंख का बड़ा सुंदर मुकुट जिनके मस्तक पर शोभा पा रहा है। नटवर वपुः, मंच पर जब कोई नट नृत्य करने के लिए जाता है ना, जब नाटक होता है तो कोई नट, नाचने वाला जो नट होता है, उस समय कितना सुंदर रूप होता है उस नट का। आहा हा, वैसा ही सुंदर नटवर वाला स्वरूप बना करके भगवान वृंदावन की वीथियों में विचरण कर रहे हैं। कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए, सुंदर पीतांबर शोभा पा रहा है। भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप का वर्णन जब सुना तो सुखदेव जी का ध्यान टूट गया। उन शिष्यों के पास आए और पास आकर के कहा, भैया इतने अच्छे और सुंदर श्लोक किसने तुम्हें सिखाए? और एक बात बताओ भाई, यदि वो परमात्मा सगुण रूप में इतना सुंदर है, तो क्या जैसा सुंदर वो बाहर से है, ऐसा भीतर से भी सुंदर है कि नहीं? देखो भाई, बाहर की सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति भीतर से भी उतना ही सुंदर होगा। भाई भाई लिए बाहर से कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, यदि वो सीधे मुंह हमसे बात ना करे तो हम क्या कहते हैं? भाई धरन दो, इसकी सुंदरता पड़ी रहे, हमें ऐसे व्यक्ति से क्या काम। भाई अच्छा तो क्या लगता है, भले ही व्यक्ति बाहर से सुंदर हो अथवा ना हो, पर भीतर से सुंदर है कि नहीं, ये हम जरूर देखते हैं। तो सुखदेव जी ने उन शिष्यों से कहा, भाई वो निर्गुण परब्रह्म सगुण रूप में है तो बड़ा सुंदर, बाहर से तो बड़ा सुंदर है, पर क्या भीतर से उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर है या वो क्रूर है? तो वेद व्यास जी के शिष्यों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हमारे श्री कृष्णचंद्र प्रभु बाहर से जितने सुंदर हैं, ऐसे ही भीतर से भी सुंदर हैं। कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। भाई ध्यान से सुनना, ये बालक हल्ला कर रहे हैं, इनको शांत करो भाई। क्यों भाई बालकों? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो। व्यास जी के शिष्यों ने सुखदेव जी से कहा, नहीं नहीं महाराज, हमारे श्री कृष्ण भीतर से भी उतने ही सुंदर हैं। एक बार एक पूतना मौसी अपने स्तनों पर विष लगा करके
छोटे से 6 दिन के श्री कृष्ण को मारने के लिए चली आई। लेकिन जानते हो श्री कृष्ण ने क्या किया? मारने के लिए आई हुई उस पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण ने धात्री अर्थात माता के समान गति प्रदान कर दी। ऐसे दयालु हैं श्री कृष्ण। अब कोई व्यक्ति हमें मारने आए तो हम भला उसे छोड़ देंगे? हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा स्वभाव है, परम दयालु है। ऐसे भगवान की हमें शरणागति लेनी चाहिए। कम वा दयालुम शरणं व्रजेमः। सुखदेव जी ने जब ये बातें सुनी तो अब उनसे रहा नहीं गया। उन शिष्यों के साथ व्यास जी के आश्रम में आए, अपने पिता व्यास जी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी मैं आपसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण करना चाहता हूं, भागवत पढ़ना चाहता हूं। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई और उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। अपने जीवन में सुखदेव जी ने एक ही बार कथा की। किसके लिए? श्री परीक्षित जी महाराज के लिए। क्योंकि श्रेष्ठ वक्ता तब बोलता है जब उत्तम अधिकारी श्रोता उसको मिलता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज ये उत्तम कोटि के श्रोता और वक्ता हैं, जो निज स्वार्थवश कभी कथा नहीं करते। अब आजकल तो हम लोग जो संसार के वक्ता हैं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है कि भाई हमारी कीर्ति होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन वैभव मिलेगा, तो इस दृष्टि से हम लोग कथा करने जाते हैं। इसलिए हम लोग उत्तम वक्ता नहीं कहे जाएंगे। उत्तम वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने परीक्षित के कल्याण के लिए कथा कही थी। उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वहां परीक्षित जी से उन्होंने दक्षिणा फिक्स नहीं करवाई थी। उस समय परीक्षित को भागवत की आवश्यकता थी, ज्ञान की जरूरत थी। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से वहां उपस्थित हुए और उन्होंने परीक्षित को श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसलिए श्री सुखदेव जी उत्तम कोटि के वक्ता हैं। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि परीक्षित कौन है? तो परीक्षित जी महाराज के विषय में बताया, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा वेदगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित जी महाराज पांडवों के पौत्र हैं। कौन है? पांडवों के पौत्र। अभिमन्यु के बेटा हैं श्री परीक्षित जी महाराज। अब कथा तो बहुत लंबी है भाई, लेकिन हमारे 2 दिन बरसात के कारण थोड़े डिस्टर्ब रहे, इसलिए कथा बहुत लंबी है और यथा स्थान तक पहुंचानी भी है। कल भगवान का जन्म भी करना है कि नहीं? भाई चौथा दिन तो श्री कृष्ण का रिजर्व होता है कि नहीं? और कथा आगे पीछे की जा सकती है, पर श्री कृष्ण के जन्म की कथा आगे पीछे नहीं हो सकती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज के विषय में बताया
परीक्षित जी महाराज पांडवों के प्रपौत्र हैं, अभिमन्यु के बेटा हैं। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा और उत्तरा के पुत्र हैं श्री परीक्षित जी महाराज। गर्भ में ही भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी। श्री द्रोणाचार्य के पुत्र हैं श्री अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने एक बार द्वेष में आकर के ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा की ओर। पांडवों को निर्बीज करने के लिए, पांडवों को वंश से रहित करने के लिए परीक्षित एकमात्र ऐसा बालक था जो पांडवों के वंश को आगे चला सकता था। अभिमन्यु भी मारा जा चुका था रणभूमि में। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो भी इस अश्वत्थामा ने मार दिए थे। अब केवल और केवल ये परीक्षित बचे हुए थे जो अभी माता के गर्भ में थे। लेकिन अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जब माता के गर्भ में थे तो उनको मारने के लिए भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़े दौड़े भगवान के पास चली आई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा भगवान की शरण में आई हैं। उस समय भगवान कुरुक्षेत्र की उस भूमि से, हस्तिनापुर की भूमि से अपनी द्वारिका में जा रहे थे, क्योंकि यहां तो युद्ध समाप्त हो चुका था, महाभारत पूरा हो चुका था। अब भगवान ने सोचा युद्ध भी पूरा हो गया, अब हम यहां रह करके क्या करेंगे। तो भगवान तैयारी कर रहे थे। जैसे ही रथ पर बैठे ये उत्तरा चली आई, प्रभु मुझे बचा लीजिए, अरे मैं भले ही मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरे गर्भ में पांडवों का एकमात्र वंशधर जो बचा है, आप इसे बचा लीजिए, मेरे बालक की रक्षा कीजिए प्रभु। रोते रोते जब भगवान के पास आई तो भगवान ने उसी समय छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा माता के गर्भ में चले गए। ब्रह्मास्त्र की भयंकर अग्नि से बालक जल रहा था। उसी समय भगवान ने अपने दिव्य शक्तियों से उस अग्नि को शांत किया और उस गर्भगत बालक, वैसे तो मर चुके थे परीक्षित माता के पेट में, पर अपनी शक्ति से जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कि 2 हाथों वाला नर का क्या सके बिगाड़, जब नारायण रखवार है जिनके भुजा हजार। 2 हाथ वाला मनुष्य किसी का क्या बिगाड़ सकता है जब 1000 हाथों वाला नारायण रक्षा में खड़ा हो। इसीलिए तुम कभी संसार में विश्वास करो या ना करो, उस परमात्मा पर विश्वास जरूर करना, क्योंकि दुनिया वाले एक बार के लिए तुम्हें धोखा दे सकते हैं, पर यदि सच्ची निष्ठा से, सच्चे विश्वास से उस परमात्मा पर अपनी निष्ठा रखोगे तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात की पक्की गारंटी है। उत्तरा के घर में कोई साधारण योद्धा नहीं रहते थे। उत्तरा किसकी बहू है? पांडवों की बहू है। और पांडवों में कौन कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर हैं, महाबलशाली भीम है, धनुर्धारी अर्जुन है, जिसके बराबर विश्व में कोई धनुर्धारी था ही नहीं। इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बाद भी
उत्तरा उनके पास नहीं गई, सीधे भगवान की शरण में गई। क्योंकि संसार में मृत्यु से यदि कोई बचा सकता है तो केवल और केवल परमात्मा ही बचा सकता है। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हाथ फैलाए उत्तरा जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने उसी समय उस अपने दिव्य सुदर्शन शस्त्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और परीक्षित की रक्षा की है। भगवान रथ पर बैठ करके जब जाने लगे तो बुआ कुंती चली आई। अच्छा, भगवान जब छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में गए तो इस बात को केवल 3 लोग जानते थे। एक तो स्वयं भगवान जानते थे, भगवान देख रहे थे, एक स्वयं उत्तरा देख रही थी, और तीसरी है कुंती बुआ। कुंती जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती हैं। बुआ ने देखा अभी अभी हमारा ये कन्हैया छोटा सा रूप बना करके गया, उत्तरा के गर्भगत बालक की रक्षा की, और अब ये हमें छोड़कर जा रहा है। भगवान जैसे ही रथ पर बैठे, रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा। बुआ कुंती हाथ जोड़ करके रथ के आगे खड़ी हो गई और श्री कृष्ण से कहने लगी, प्रभु जरा रुक जाइए, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूं। हाथ जोड़े बुआ कुंती कहती हैं, प्रभु आज मैं आपको पहचान गई, मैं आपकी वास्तविकता को समझ गई, जान गई, आप कौन हो। भगवान को कुछ समझ नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, बुआ कुंती के पास आए, बुआ ये कौन सी नई बात तू कर रही है? अरे मैं तेरा भतीजा हूं, तू मेरी बुआ है, ये तो सारा संसार जानता है, तो ऐसा तूने नया क्या जान लिया मेरे बारे में? बुआ कुंती कहती है, प्रभु आप मेरे भतीजे हैं और मैं आपकी बुआ हूं, ये तो सारा संसार जानता है, सही बात है, पर जो संसार नहीं जानता आज मैं वो जान गई। प्रभु जैसे नट होता है ना, नट पहले के समय में, और राजस्थान की तरफ तो आज भी होता है, कठपुतलियों का खेल होता है ना। एक नट अपने हाथों में रस्सियां बांधता है और उन रस्सियों में छोटी छोटी कठपुतलियां बंधी होती हैं, लकड़ी की गुड्डे बंधे होते हैं। तो जो नट होता है वो पर्दे के पीछे होता है और अपनी उंगलियों से उन गुड्डा गुडियों को नचाता है कि नहीं? आपने पुराने लोगों ने ये खेल देखा होगा। अब जो सामने पब्लिक बैठी होती है, पब्लिक को यही दिखता है कि गुड्डा बोल रहा है, गुड़िया बात कर रही है, आपस में वो दोनों हंस रहे हैं, पर वास्तव में लकड़ी की गुड्डा गुडी नहीं बोलते हैं। बोलता कौन है? पर्दे के पीछे जो नट होता है, जो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है। सारी आवाजें वही निकालता है, सारे खेल अपनी उंगलियों पर वही दिखाता है, पर सामने बैठे लोगों को यह लगता है कि गुड़िया बोल रही है, वो गुड्डा हंस रहा है, ऐसा ही लगता है ना, पर वास्तविकता कोई नहीं जानता। ऐसे ही है प्रभु, हम सबके सामने हंसता हुआ खेलता हुआ ये सारा संसार है। हमें लगता है कि हम हंस रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं,
पर वास्तव में ये सब हम नहीं कर रहे हैं, हमसे वो परमात्मा अपनी उंगलियों के इशारे पर करवा रहा है। हम कभी कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। हे प्रभु, आज मैं समझ गई कि जैसे एक नट उन गुड़ियाओं को नचाता है, ऐसे ही आप अपनी उंगलियों पर सारे संसार को नचा रहे हो। आज मैं ये जान गई। आज से पहले इसलिए नहीं जानी क्योंकि मेरी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ था कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे पर्दे के पीछे नट नहीं दिखाई देता, ऐसे ही आप संसार की माया के पीछे रहते हो। आप सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते, पर करते सब कुछ आप ही हो प्रभु। इसलिए गोविंद, आज मैं आपको जान गई, पर इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं आप ही की कृपा से आज आपको जान पाई हूं, क्योंकि मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को जान सके। परमात्मा को वो ही जान सकता है जिसके हृदय में परमात्मा ज्ञान प्रकट कर देता है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सोई जानहि जेहि देहु जनाए, सोई जानहि जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए। सोही जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हि होई जाई। प्रभु, आपको वो ही जान सकता है जिसके ऊपर आप कृपा करते हो। बुआ कुंती ने इस प्रकार से भगवान को बारंबार प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बार बार कभी कृष्ण गोविंद इत्यादि कह करके बुआ कुंती ने भगवान को प्रणाम किया, और अंत में बुआ ने कहा, प्रभु आज आप जा रहे हो तो चले जाओ, पर मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। और वरदान क्या चाहिए कि संसार के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितनी परेशानियां हैं, आप वो सब मेरी झोली में डाल दो। अब बताओ, संसार में जितने भक्त हैं, भगवान से सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही तो मांगते हैं ना। भैया हमारे घर में सुख हो, संपत्ति हो, सब कुछ हमारे घर में हो। पर आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसने भगवान से दुख दरिद्रता मांगी हो। लेकिन बुआ कुंती क्या कहती है, प्रभु विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु संसार की जितनी विपत्तियां हैं वो सारी विपत्तियां आप मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए
जिस सुख में आपकी याद ना आए। जब तक मेरे पास दुख थे, जब तक मेरे बच्चों के ऊपर तकलीफें थी, परेशानियां थी, तब तो आप हमारे साथ थे। आज हमें सुख मिल गया, मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध को जीत गए, हर प्रकार से हम सुखी हो गए, तो आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। जब दुख था आप हमारे साथ थे, आज सब कुछ मिल गया, सुख आ गया, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? यदि सुख आपको दूर कर देता है तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए तो वो दुख ही अच्छे थे जिसमें आप हमारे साथ खड़े रहते थे। कि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम ही ते जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। मेरे लिए तो वो दुख ही अच्छे हैं जिसमें मुझे आपकी याद बनी रहती थी। जब आंसू भरे नेत्रों से अपनी झोली फैला करके बुआ कुंती ने दुख मांगे तो भगवान का हृदय पसीज गया। बुआ कुंती को अपने हृदय से लगाया और कहा, बुआ यदि मेरे जाने से तुझे इतना दुख है तो ठीक है, मैं अपनी यात्रा स्थगित करता हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। भगवान ने सारथी से कहा, रथ ले जाओ, अब हम द्वारिका नहीं जाएंगे। बुआ कुंती का हाथ पकड़ा और फिर से हस्तिनापुर के महल में भगवान चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन अब सभी पांडवों को यह लग रहा है कि भगवान हमारे कारण रुके हैं, हमारे प्रेम में पुलकित होकर के भगवान रुके। पर भगवान क्यों रुके हैं, इसके पीछे तो भगवान ही जानते हैं ना क्या कारण है। वास्तव में भगवान को एक वचन याद आ गया। कौन सा वचन? एक बार पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से वचन मांगा और कहा, हे गोविंद, आप दुनिया में जहां कहीं भी हो, लेकिन जिस समय मेरे जीवन का जब अंतिम समय आए, उस समय आप मेरे सामने रहें, मेरी ये प्रार्थना है। 56 दिन हो चुके थे, महाभारत युद्ध पूरा हो गया था, लेकिन 56 दिनों तक पितामह भीष्म बाणों की सैया पर हस्तिनापुर से दूर कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर कहते हैं दिल्ली को, किसको? दिल्ली को कहते हैं हस्तिनापुर। और दिल्ली से ही आगे चल करके पानीपत, करनाल, हरियाणा में जो ये क्षेत्र पड़ते हैं, ये सारे क्षेत्र उस समय कुरुक्षेत्र के ही क्षेत्र हुआ करते थे। वहीं पर महाभारत हुआ था युद्ध। तो वहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर पितामह भीष्म 56 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। रोम रोम में कांटा छुपा हुआ है और बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंचे। वहां पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं और उनके मुख से एक ही आवाज आ रही है, श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण
श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हम लोगों को एक कांटा भी चुभ जाता है तो हम हाय 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 करते हैं कि नहीं? पितामह के रोम रोम में बाण चुभा हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण को वो भूल नहीं रहे हैं। उनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। अंत में भगवान श्री कृष्ण आए। पितामह भीष्म ने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। पांडवों को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः विविध प्रकार के धर्म बताए और अंत में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। श्री भीष्म वाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभूम्नि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभूम्नि त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या जय सखेरतिरस्तु मे नवद्या इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभूम्नि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति पितामह भीष्म ने की और इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। देखो, पितामह के पास उस समय भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था। बात को समझना, कुछ नहीं था उनके पास, हाथ भी बाणों से बंधे हुए हैं। तो पितामह भगवान को क्या दे रहे हैं? इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। हे गोविंद, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए तो कोई पुष्प फल इत्यादि नहीं है, पर ये मेरी बुद्धि जो है ये बड़ी निर्मल है। मैं आज अपनी बुद्धि को ही आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, जिसका दिया हुआ ही हम खा रहे हैं, जिसका दिया हुआ ही हम पहन रहे हैं, जिसका दिया हुआ खेत ही हम जोत रहे हैं, जिसका सब कुछ है, हम भला उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं? इसलिए कभी ये अभिमान मत करना कि भाई हमने तो इतना दान चढ़ा दिया, हमने तो इतना भगवान को दे दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। मनुष्य बड़ा अभिमानी हो जाता है। जब थोड़ा सा दान भी कर देता है ना, तो बड़े बड़े स्पीकरों से, लाउड स्पीकरों से अनाउंस करवाता है, फलाने व्यक्ति ने इतने रुपये का चंदा दिया। भाई, तुम भगवान को क्या दे सकते हो? लक्ष्मी जिनके चरणों को दबाती हो, ऐसे परमात्मा को हम भला क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए यदि वास्तव में कुछ देना ही चाहते हो
तो वो है तुम्हारे मन का भाव। अपनी बुद्धि को ही भगवान के चरणों में चढ़ा दो, प्रभु ये जो भी कुछ है वो तेरा ही है, पर मेरे पास जो भी है वो है मेरी बुद्धि। ये बुद्धि मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मेरा ये मन है, मेरा ये भाव है, मेरा ये जीवन है, ये तेरा ही दिया हुआ है। इसीलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हरि क्या लागे मेरा। यही तो कहते हैं ना। अब वाणी से तो सब कहते हैं, पर भाव किसी का नहीं होता है। इसीलिए वास्तव में सब कुछ उस परमात्मा का है। बड़े भाव से उसको समर्पित करना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। पितामह भीष्म ने भगवान को अपनी बुद्धि समर्पित की और उसके बाद अपने 5 भौतिक शरीर को परित्याग कर दिया। बोलिए पितामह भीष्म की जय हो। उसके बाद परीक्षित के जन्म की कथा आई। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। पांडवों ने जब भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के विषय में सुना तो पांडवों ने स्वर्गारोहण करने का निश्चय किया। 15 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पर बैठा दिया। राजगद्दी सौंप करके 5 पांडव चले गए वन में। बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए स्वर्ग में पहुंच गए। सशरीर स्वर्ग में सर्व नहीं गए। एकमात्र धर्मराज युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग में पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। बोल भक्त वत्सल भगवान के जय हो। परीक्षित जी महाराज के पास राज्य की सत्ता आई। धीरे धीरे सप्तद्वीपवती अखंड पृथ्वी को परीक्षित जी ने अपना सारा राज्य बना लिया। सब राजाओं को जीत लिया। एक दिन परीक्षित जी अपने राज्य में घूम रहे थे। घूमते घूमते परीक्षित ने देखा एक स्थान पर एक बैल और गाय माता असहाय दीनहीन अवस्था में खड़े हैं। और उसी समय एक व्यक्ति आता है, उस गौ माता को, उस बैल को जोर जोर से डंडे और लातों से, घूसों से मार रहा है। यह दृश्य परीक्षित से देखा नहीं गया। उसी समय अपनी खड्ग निकाली और उस पुरुष को मारने के लिए परीक्षित दौड़े हैं। उस पुरुष ने परीक्षित जी को अपनी ओर आते देखा, चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। जैसे सतयुग आता है, त्रेता द्वापर ये युग आते हैं, ऐसे ही मेरा भी युग आ चुका है। महाराज मुझे अपने राज्य में स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा, तू अधर्म को लेकर के आता है। जहां भी कलयुग रहता है वहां अधर्म होता है, इसलिए तुझे कैसे अपने राज्य में स्थान दे दूं। मेरे राज्य से बाहर चला जा। बाहर जाने के लिए कहा तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज परीक्षित, सारी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, मैं इस पृथ्वी से बाहर भला कहां जाऊं। इसलिए आपको जो अच्छा स्थान लगे आप मुझे अपने आप चुन करके वो स्थान दे दो। तो परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। ध्यान से सुनना। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना
यत्र धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग को 4 स्थान दिए। पहला स्थान दिया द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है, वहां पर कलयुग रहता ही रहता है। कलयुग किसे कहते हैं जानते हो? कली का मतलब है कलह। अब आप सब जानते हैं जहां जुआ लोग खेलते हैं वहां क्या होता है? आपस में कलह मची होती है। कलह की जड़ है ये जुआ। पांडवों में और कौरवों में महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले जुआ खेला गया था। सब जानते हैं कि नहीं? इतना बड़ा कलह कैसे हुआ? क्योंकि उसके जड़ में ये जुआ छुपा हुआ था। चाहे कोई कितना भी बड़ा और महान क्यों ना हो, वो उसको यदि जुए की आदत लग गई तो समझो वो कलयुग के चपेटे में आ गया। वो कलह से बच ही नहीं सकता। तो कलयुग का पहला स्थान है जहां पर जुआ खेला जाता है। दूसरा स्थान है पानम, जहां पर लोग शराब पीते हैं। अब शराब की महिमा तो भाई आप सब जानते ही हो। जहां मनुष्य शराब पीता है उसके बाद फिर मदहोश हो जाता है, भूल जाता है कि मैं कौन हूं, सामने वाला कौन है, और आपस में कलह करने लगता है। कलयुग का मतलब ही कलह है। जहां लोग शराब पीते हैं, बताओ वहां कलह होता है कि नहीं होता? यह निश्चित है, पक्की बात है, कोई इससे मना भी नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर कलयुग रहता है। पानम स्त्रेयः सूना, जहां पर व्यभिचार होता है, जो वैश्यालय होते हैं, जहां पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार होता है, उस स्थान पर भी कलयुग का वास होता है। और चौथा स्थान है जहां पर पशुओं की हत्या होती है। बूचड़ खाने होते हैं ना, जहां पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, ऐसे स्थान पर भी कलयुग रहता है। इसलिए कभी भी किसी भी पशु पर अनैतिक रूप से अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं और निवेदन कर दूं भैया, परसों जब हम यात्रा में जा रहे थे तो एक बात हमारे मन को बड़ी थोड़ा चुभी। अब वो घोड़े नचा रहे थे ना भैया, घोड़े नचा तो रहे थे, अच्छी बात है, चलो उत्सव मन रहा है, पर पीछे से घोड़ों के ऊपर कोड़े बरसा रहे थे। कोड़े बरस रहे थे कि नहीं? हम देख रहे थे, घोड़ों के पैरों में निशान हो रहे थे। क्या जरूरत है? किसी को पीड़ा दे करके तुम अपना उत्सव मना रहे हो, ऐसा उत्सव नहीं है भाई, मेरी दृष्टि में तो नहीं है। ठीक है, सवारी करो, यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए उनको यात्रा में रखो, पर कोड़े मत बरसाओ भैया। प्रेम से यदि वो नाचे तो अच्छा है, लेकिन कोड़े बजा बजा करके उनको कष्ट दे दे करके फिर तुम लोग अपनी खुशी मनाओ, तो ऐसी खुशी किसी काम की नहीं। तो ये बात हमें बड़ी बुरी लगी। ऐसे आयोजनों का मतलब है कि हमें जीव मात्र को खुश करना चाहिए। अरे किसी को खुश ना भी कर सको तो कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए कि किसी को दुख भी हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। अन्यथा वो परमात्मा की जब मार पड़ती है ना, हम संसार के लोगों की मार तो सहन कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी लाठी चलती है ना, तो उसकी लाठी कोई सहन नहीं कर सकता।
उसके भीतर भी तो परमात्मा ही बैठा है कि नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से हो सके तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये उत्सव तो हर वर्ष होगा, पर हमारे द्वारा किसी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कलयुग 4 स्थानों पर रहता है, 4 स्थान दिए हैं। अंत में कलयुग ने कहा महाराज एक स्थान और दे दीजिए, तो सोने में भी निवास दे दिया। जो अधर्म से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास रहता है। 5 स्थान दिए, परीक्षित जी वहां से लौट गए। एक दिन परीक्षित जी ने अपने घर में कोष खुलवाया। राजाओं के पास कोष होता था। अरे महाराज सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े थे महलों में। अब एक दिन कोष खुलवाया तो वहां पर बड़ा सुंदर सोने का मुकुट दिख गया, और वो सोने का मुकुट था जरासंध राजा का। भीम ने जब जरासंध राजा को मारा तो उसको मारने के बाद उसका मुकुट उतार करके अपने घर में ले आए। आज वही मुकुट रखा, देखा परीक्षित ने, अपने मस्तक पे पहन लिया। अब क्योंकि वो पापी राजा का मुकुट था, उसमें कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग जैसे ही बैठा तो राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। आज से पहले राजा परीक्षित ने कभी भी पशुओं के साथ हिंसा नहीं की थी, लेकिन आज हिंसा करने की इच्छा मन में हो गई तो अपना धनुष बाण तीर सब निकाला, रथ पर बैठा और पशुओं को मारने के लिए वन में चला गया। खूब वन में घूमा, खूब मृगया की, पशुओं को मारा। खूब घनघोर जंगल में पहुंच गए, पर वहां जाकर के भूख प्यास से व्याकुल हो गए। कहीं पानी नहीं, कहीं खाने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो घूमते घूमते समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि उस समय ध्यान की अवस्था में बैठे थे। राजा परीक्षित ने सोचा यहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आश्रम के गेट के बाहर से खूब आवाज लगाई, अरे महात्मा जी कोई भीतर हो तो कुछ खाने को पीने को दो। कुटिया से कोई बाहर नहीं आया। परीक्षित द्वार खोलकर भीतर गए तो भीतर देखा समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। अब देखो कलयुग का प्रभाव। आज से पहले राजा परीक्षित की संतों के चरणों में बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन आज परीक्षित को ऐसा लगता है कि ये बाबा ध्यान में नहीं बैठा हुआ है, ये जरूर ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। राजा परीक्षित ने अपनी बाण की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा चला गया अपने महल में। इधर एक बालक आश्रम का ये सारा दृश्य देख रहा था। उसने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास जाकर के सारा समाचार कहा, श्रृंगी आज तेरे पिता का बड़ा अपमान हुआ है। न जाने कौन सा राजा आया, उसने तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उनका अपमान हो गया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। ये श्रृंगी ऋषि जो है छोटे से बालक हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। उसी समय नदी के जल में कूद गए और कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में ले लिया और भयंकर श्राप श्री परीक्षित जी महाराज को दिया है। इति लंघित मर्यादा सप्तमे तक्षके हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम।
जिस कुलांगार राजा ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं उस राजा को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसको मारने के लिए तक्षक नाग आएगा और उसे मार डालेगा। श्राप दे दिया। श्रृंगी श्राप देकर के आया, अपने पिता के पास रोने लगा। थोड़े ही समय में समीक ऋषि की समाधि खुली, तो अपने बेटे को जब रोते हुए देखा तो पूछा, भाई क्यों रो रहा है? श्रृंगी ऋषि तो कुछ कह नहीं पाया, पर आसपास जो बालक थे उन्होंने कहा, महाराज आपको एक राजा आकर के आपका अपमान करता है, तो आपके पुत्र श्रृंगी ने उस राजा को श्राप दे दिया, इसीलिए ये रो रहा है। ध्यान लगा करके समीक ऋषि ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आंखें खोल करके अपने पुत्र श्रृंगी को डांटा, अरे मूर्ख बालक, ये तूने किस राजा को श्राप दे दिया? इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। अरे उसकी बुद्धि में तो कलयुग बैठ चुका था, इसीलिए उसी ने ये सब किया। तूने निरपराध राजा परीक्षित को श्राप देकर के केवल परीक्षित का ही अहित नहीं किया, तूने संपूर्ण पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों का अहित कर दिया है राजन। खूब डांटा है, पर जो हो चुका वो तो हो गया। अब अपने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को समाचार दे आओ, यदि वो अपने कल्याण का कोई साधन कर सके तो कर ले, क्योंकि 7 दिन में उसको मरना है। चल पड़े 2 शिष्य। तब तक परीक्षित भी अपने घर पहुंच चुके थे, और परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही वो मुकुट निकाला, तो मुकुट निकाल करके जैसे ही धरती पर रखा, उसी समय कलयुग भी हट गया। और महाराज उसी समय परीक्षित को ये लगा, आज मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। जिन पांडवों ने हमेशा संतों का सम्मान किया था, संतों के गलों में पुष्पों की हार चढ़ाई थी, आज मुझ परीक्षित ने उन पांडवों की कीर्ति को कलंकित कर दिया। मैंने संत का अपमान कर दिया, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। पश्चाताप करने लगा राजा। इतने में वो 2 शिष्य आए समीक ऋषि के आश्रम से, और उन्होंने परीक्षित महाराज से कहा, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिल चुका है। यदि आप अपने कल्याण का कोई साधन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 7वें दिन तक्षक नाग आपको आकर के समाप्त कर देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा श्राप मिला। परीक्षित जी महाराज ने सहर्ष श्राप को स्वीकार कर लिया। भाई गलती तो हुई है, अब अपराध हुआ है तो स्वीकार करना ही था। लेकिन परीक्षित जी महाराज को इस बात की खुशी है कि स्वयं उस महात्मा ने मुझे श्राप दिया है। यदि मर करके मैं नरकों में जाता तो वहां कितना कष्ट मुझे भोगना पड़ता, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। खुश हो गए। उसी समय अपना राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को सब कुछ दिया है और वहां से चल करके सीधे गंगा के तट पर आ गए। सुखताल में आकर के बैठे हैं, गंगा नदी की ओर मुख कर लिया और बड़े भाव से भगवत चिंतन करने लगे हैं। बड़े बड़े महात्मा आए परीक्षित का दर्शन करने के लिए। परीक्षित जी ने सबसे एक ही प्रश्न पूछा, महाराज 7 दिन में मैं मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? महात्मा इन सब प्रश्नों का उत्तर देते, इतने में
उस सभा में बड़ा आश्चर्य हो गया कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रेच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूतवेषः। उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज उस समय उस सभा में उपस्थित हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ। बड़े बड़े महात्मा अपने आसनों से खड़े हो गए और खड़े होकर के 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम करने लगे। सभी 16 वर्ष के बालक को बड़े बड़े अवस्था वाले महात्मा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी कोई साधारण बालक नहीं थे, परमहंस महात्मा हैं श्री सुखदेव जी। चरणों में प्रणाम करने लगे। परीक्षित ने देखा यह बालक कोई साधारण नहीं है। चरणों में प्रणाम किया, ऊंचे सिंहासन पर उनको बैठाया, चरण प्रक्षालन करके उनके चरणामृत को स्वीकार किया है और उनसे भी एक ही प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ध्यान देकर के सुनना। परीक्षित का सिर्फ एक ही प्रश्न है, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब ये प्रश्न केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, मानव मात्र का ये प्रश्न है, क्योंकि मानव मात्र मरने वाला है। अब एक बात बताओ भाई, मरने वाले केवल परीक्षित थोड़े ही थे, क्या हम सबको नहीं मरना है? एक ना एक दिन हमें भी मरना है। इसलिए ये प्रश्न केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये सवाल हम सबका सवाल है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको मरना है। मरना है कि नहीं, या हमेशा यहीं अमर बने रहोगे? कोई अमर नहीं है, एक ना एक दिन सबको जाना है। इसलिए आज इस बात की जानकारी रखो, क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको जाना है। तो जाने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस बात का उत्तर श्री सुखदेव जी दे रहे हैं कि वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने जो ये प्रश्न पूछा है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए तुमने पूछा है। इसीलिए तुम्हारे इस प्रश्न से मैं बड़ा खुश हूं। राजन, मनुष्य को अपने जीवन में सिर्फ 3 काम करने चाहिए, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ध्यान देकर के सुनना, क्योंकि मरने वाले हम सब हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। क्या करना है? श्रोतव्यः, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कीर्तितव्यः, भगवान के नाम का गायन करना चाहिए। स्मर्तव्यः, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इन तीनों में से एक भी यदि तुमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। अरे भाई, किसी का मन नहीं लगता कथा में, कोई बात नहीं,
कथा में नहीं बैठ सकते पर अपने मुंह से भगवान का नाम तो गा ही सकते हो। चाहे घर में रहो, चाहे खेतों पे रहो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, पर अपने मुख से भगवान का नाम तो ले ही सकते हो। इसमें ना तो कोई पैसा लगता है, ना कुछ धन खर्च होता है। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 राधा रमण भगवान की जय हो। प्रेम से मीठी मीठी तालियां सभी बजाएंगे। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। सिर्फ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। जिस भोग में, जिस रोग में, जिस रोग में रहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण
राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस काम में जिस धाम में जिस नाम में रहो। जिस काम में जिस धाम में जिस नाम में रहो। जिस काम में जिस नाम में जिस धाम में रहो। जिस काम में जिस नाम में जिस धाम में रहो। क्या कहो? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 हो मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 जय जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को मानव के कल्याण के लिए 3 साधन बताए। उसके बाद स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान के विषय में बताया और परीक्षित जी महाराज ने इसके बाद संसार के विस्तार के विषय में पूछा। भाई दुनिया का विस्तार कैसे हुआ, ये दुनिया भगवान ने कैसे बनाई महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं। तो दुनिया के विषय में पूछा। विविध विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया
और उसके बाद मनु वंश के विषय में बताया है। संसार के सबसे पहले मानव थे श्री मनु जी महाराज। कौन थे? श्री मनु महाराज। और संसार की सबसे पहली स्त्री हैं श्री शत्रुपा। कौन है? शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के विषय में बताया। ब्रह्मा जी ने जब इनकी रचना की तो इन्हें पृथ्वी पर भेजा, जाओ तुम संसार का विस्तार करो, मानवी सृष्टि करो। ये धरती में आए तो यहां आकर के देखा भाई धरती तो है ही नहीं, कहां चली गई। पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष दैत्य ले गया, रसातल में जाकर छुपा दिया, अब भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान का ध्यान किया तो भगवान नारायण सूकर रूप में, वराह नारायण के रूप में उनकी नासिका के छिद्र से प्रकट हो गए। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय हो। वराह भगवान रसातल में गए, हिरण्याक्ष को मारा है और उसके बाद पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा करके फिर से यथास्थान स्थापित कर दिया। उसके बाद मनु शत्रुपा आए और पृथ्वी में इन्होंने विवाह किया और इनके यहां 5 संतानें हुई हैं। मनु की 5 संतानें हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब आगे इन्हीं के वंश का विस्तार बताया गया। मनु महाराज की जो पहली बेटी है जिनका नाम है आकुति, उनका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से बहुत सारे ऋषियों को प्रकट किया था, तो ये रुचि नाम के जो प्रजापति थे उन्हीं ऋषियों में से एक थे। तो आकुति जी का विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ। दूसरी बेटी है देवहूति, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। और सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की आगे चल करके 16 बेटियां हुई। 16 बेटियों में से 13 बेटियों का विवाह तो धर्म के साथ किया गया। बची 3 बेटियां। एक बेटी का नाम है स्वाहा। स्वाहा का विवाह किया गया अग्निदेव के साथ। जब हम हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा नारायणाय स्वाहा, श्री कृष्णाय स्वाहा, करते हैं कि नहीं? तो ये स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है। इनका विवाह हुआ अग्निदेव के साथ। बची 2 बेटियां। एक बेटी का नाम है स्वधा, तो स्वधा का विवाह हुआ पितृगणों के साथ। सबसे छोटी बेटी है दक्ष प्रजापति की माता सती, सती जी का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। बोलिए माता सती की। भगवान शंकर में और दक्ष प्रजापति में किसी कारण से विवाद हो गया था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। अच्छा, नींद किसी को तो नहीं आ रही ना भाई? 10-15 मिनट और कथा चलेगी, इसलिए धैर्य बना करके बैठना, ठीक है? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब क्योंकि भाई 2 दिना तो ऐसे ही चले गए, कछु कथा भाई नहीं, तो सब पूरी भी तो करनी है कि नहीं? क्या कह रहे? अच्छा ठीक है। बोले भक्त वत्सल भगवान के।
तो एक बार दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर में थोड़ा सा वैमनस्य हो गया। दक्ष प्रजापति के सम्मान में भगवान शंकर थोड़ा से खड़े नहीं हुए तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। भगवान शंकर को श्राप दे दिया, संसार में किसी भी यज्ञ में शंकर को स्थान नहीं दिया जाएगा। श्राप दे दिया। भगवान शंकर श्राप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नंदी से सहन नहीं हुआ। नंदी ने पुनः दक्ष प्रजापति को श्राप दिया, तूने जिस मुंह से भगवान शंकर को श्राप दिया है, तेरा वो मुख कट जाए और उसकी जगह बकरे का सिर लग जाए। आपस में श्रापा श्रापी चलने लगी। शंकर जी ने अपने गणों को शांत किया और कैलाश में आ गए। एक बार दक्ष प्रजापति ने बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवताओं को बुलाया, लेकिन देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो आकाश में बड़े बड़े देवता विमानों पर बैठ बैठ करके दक्ष के उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माता सती ने आकाश की ओर देखा तो भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आज इतनी संख्या में एक साथ ये विमान एक ही दिशा में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूं। भगवान शंकर ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर जब माता सती जिद करने लगी तो बताया, देवी तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ करवा रहे हैं। इन देवताओं को उन्होंने ही निमंत्रण दिया है, इसीलिए सब यज्ञ का भाग लेने के लिए जा रहे हैं। माता सती को बड़ा आश्चर्य, भाई मेरे पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया, देवादिदेव को कोई निमंत्रण नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? प्रभु जब मेरे पिता का यज्ञ हो रहा है तो हमें भी वहां जाना चाहिए। भगवान शंकर ने आज सारी बातें बताई, देवी तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने हमें यज्ञ में किसी भी प्रकार से भाग न लेने का श्राप दिया है कि शंकर को कोई भाग नहीं दिया जाएगा, इसीलिए मैं तो वहां श्राप के वश जा नहीं सकता। भगवान ने जब मना किया तो माता सती ने कहा, प्रभु आप नहीं जा सकते पर मुझे तो जाने दीजिए, मैं जाकर के अपने पिता को समझाऊंगी आखिर कैसे किस प्रकार से उन्होंने छोटी सी गलती के कारण हमसे वैमनस्य मोल ले लिया। माता सती जिद करने लगी। भगवान शंकर बहुत मना रहे हैं पर माता सती नहीं मानी, पति की अवज्ञा की। बार बार मनाने पर भी जब नहीं मानी तो भगवान शंकर समझ गए, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा,
होई सोई जो राम रचि राखा। शायद राम की यही इच्छा हो। बार बार मेरे मना करने पर भी जब सती नहीं मान रही है तो इसे अब रोकना नहीं चाहिए। नंदी आदि गणों को माता सती के साथ भगवान शंकर ने विदा कर दिया। माता सती उस यज्ञ में पहुंची। वहां जाकर के देवताओं ने माता सती को प्रणाम नहीं किया, उनकी अवज्ञा की है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता ने थोड़ा सम्मान दिया, बहनों ने भी मुस्कुरा करके सम्मान दिया। पर जब माता सती दक्ष प्रजापति अपने पिता के पास गई तो पिता ने एक पल के लिए भी अपनी पुत्री सती को देखा तक नहीं। इस बात से माता सती को बड़ा कष्ट हुआ। खैर, इस अपमान की घूंट को भी माता सती सहन कर गई। लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ देखा कि संसार के छोटे से छोटे देवता के लिए स्थान बनाया गया है, पर मेरे पति देवादिदेव महादेव के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इतना बड़ा विराट यज्ञ, संसार के छोटे से छोटे देवता वहां पर उपस्थित हैं, पर संसार का सबसे बड़े देवता भगवान देवादिदेव महादेव के लिए कोई स्थान ही नहीं है। माता सती को भयंकर क्रोध आने लगा। आंखें लाल हो गई माता सती की, और उन आंखों से महाराज अंगारे बरसने लगे। भयंकर क्रोध जागृत हो गया और दक्ष प्रजापति को ललकारते हुए माता सती ने कहा, अरे दक्ष, तुझे छोटा सा पद क्या मिल गया? तू आज भगवान शंकर का अपमान कर रहा है। जिस यज्ञ में तूने शंकर को नहीं बुलाया, उस यज्ञ का उद्धार भला कैसे हो सकता है? मैं चाहूं तो इसी समय तुझे मारकर तुझे समाप्त कर सकती हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि इस समय मैं तेरी पुत्री के रूप में यहां आई हूं। संसार में बेटी और पिता का रिश्ता कलंकित हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे मार भी नहीं सकती। लेकिन अब मैं तुझसे कोई संबंध भी नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर के माता सती ने क्या किया, उसी समय ध्यान में बैठ गई और उनके शरीर से अग्नि प्रकट हो गई। उसी अग्नि में अपने शरीर को माता सती ने भस्मीभूत कर दिया। बोलिए माता सती की जय हो। माता सती का शरीर उसी में दग्ध हो गया। नारद जी महाराज ने भगवान शंकर के पास जाकर के समाचार दिया। भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ी, धरती पर पटकी है। वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र अपने गणों को लेकर के आए हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचे। महाराज हर तरफ तहस नहस कर दिया है। यज्ञ की अग्नियां बुझा डाली हैं, यज्ञ के स्तंभ तोड़ डाले हैं, यज्ञशालाएं सब महाराज तहस नहस कर डाली। जितने भी वहां देवता आए थे सबके अंग प्रत्यंग तोड़ दिए, और अंत में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा। उसके शीश में से, धड़ में से शीश उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया है, और सबको विनष्ट करके वहां से लौट आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यज्ञ का विध्वंस हो गया। हर तरफ त्राही माम होने लगा। महाराज इधर जब गण लौट करके भगवान शंकर के पास पहुंचे तो अब यहां जिन जिन देवताओं को कष्ट हुआ था, जिन जिन देवताओं के अंग प्रत्यंग टूटे थे, वो सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, महाराज शंकर जी के गणों ने आज हमारी बहुत पिटाई की, बहुत मार लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था।
अरे जिस यज्ञ में भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया, वहां भला तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता थी? जहां शंकर नहीं गए, जहां नारायण नहीं गए, जहां स्वयं मैं ब्रह्मा नहीं गया, वहां तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ है, तुमने आज भगवान शंकर का अपमान किया, इसीलिए तुम्हारे अंग भंग हुए हैं। खूब डांट लगाई ब्रह्मा जी ने, पर अंत में जब देवताओं ने बार बार हाथ जोड़े तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर जिन शंकर जी का तुमने अपमान किया है उन्हें शंकर जी के पास जाओ, अब वो ही तुम्हें बचा सकते हैं। देवता लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे और वहां जाकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उमापते महादेव की जय हो। देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की स्तुति की है। भगवान शंकर बड़े भोले हैं, एक क्षण में रुष्ट हो जाते हैं तो दूसरे ही क्षण में संतुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए संसार का सबसे
सीधा सादा देवता यदि कोई है ना, तो वो है हमारे भोलेनाथ। इसीलिए तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ज्यादा कुछ चढ़ाने वढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक लुटिया में भाई जल भरो, वो तो कहीं भी मिल जाता है। 2 पत्ता बेलपत्र के तोड़ो, फूल मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो भी ठीक। जल लाओ, 2 पत्ता बेलपत्री लाओ, शंकर जी को चढ़ाओ और हर हर महादेव करो, तो भोलेनाथ इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े भोले हैं भोलेनाथ। तो देवताओं ने आज जब भगवान शंकर की स्तुति की, तो शंकर जी एक क्षण में संतुष्ट हो गए, सब कुछ भूल गए। अभी अभी पत्नी ने शरीर त्यागा है, भूल गए। देवताओं के ऊपर कृपा की। देवताओं ने कहा महाराज यज्ञ का विध्वंस हो गया, उसको जाकर के फिर से स्थापित करो, अन्यथा संसार में यज्ञ की विधि लोप हो जाएगा। भगवान शंकर आए हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को अपनी दृष्टि मात्र से फिर से स्थापित किया। यज्ञ की अग्नियां प्रज्वलित हो गई, स्तंभ जो टूटे हुए थे सब फिर से अपने आप खड़े हो गए, कलशों में जल अपने आप भर गया, पूरा यज्ञ मंडप अच्छे प्रकार से सज गया। भगवान शंकर ने उसके बाद एक बकरे का सिर मंगवाया, दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ा है उस शीश को, और अपनी अमृतमयी दृष्टि जैसे ही उसके शरीर पर डाली है, दक्ष प्रजापति फिर से खड़ा हो गया। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हाथ जोड़ करके दक्ष ने भगवान शंकर से क्षमा याचना मांगी, प्रभु मैंने साधारण संबंधी समझ करके आपका अपमान किया, मुझसे भूल हो गई, मेरी उस दृष्टता को क्षमा कीजिएगा। बार बार क्षमा याचना की। उसके बाद फिर से यज्ञ शुरू किया है, और इसके बाद उस यज्ञ में से साक्षात भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण ने दक्ष से कहा, दक्ष वास्तव में भगवान शंकर में, मुझ नारायण में और ब्रह्मा जी में कोई अंतर है ही नहीं। तूने सोचा मैं नारायण की भक्ति कर लूं और शंकर का अपमान कर दूं तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में परमात्मा एक ही है, पर उस परमात्मा के ही ये 3 अलग अलग रूप हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश हैं। अब हम तो शंकर जी की बहुत पूजा करते हैं, भाई हम तो शंकर जी के भक्त हैं, हम नारायण वारायण को नहीं जानते, ऐसा नहीं होता है। नारायण भी शंकर का ही रूप है और शंकर ही नारायण का रूप है। इसलिए किसी एक देवता का यदि हम अपमान करते हैं तो वो एक देवता का अपमान नहीं होता है, वो सभी देवताओं का अपमान हो जाता है। इसलिए सम्मान सबका करो, भले इष्ट किसी को भी मानो। तुम्हारा इष्ट शंकर भगवान है तो उनको मानो, अच्छी बात है, पर साथ में जो अन्य देवता हैं उनका भी सम्मान करो। ये सारी बातें भगवान नारायण ने समझाई और दक्ष को आशीर्वाद देकर के वहां से विदा हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिन माता सती ने दक्ष की उस यज्ञशाला में अपने शरीर का परित्याग किया था, आगे चल करके वही माता सती हिमालय की पुत्री बनकर के माता पार्वती बन करके आई हैं। खूब तपस्या की है माता पार्वती ने, हजारों वर्षों तक तपस्या की, और उन्हीं माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके
फिर से उनके साथ विवाह करके बड़ा सुंदर जीवन यापन किया। बोलिए उमापति महादेव की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। इस प्रकार से माता सती का चरित्र यहाँ पर आया है। आज की कथा को हम आप सब यहीं पर विश्राम देंगे। 2 मिनट मिल करके मेरे साथ बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेकर के ही सब जाना। बोले भागवत भगवान की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम